डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस हो, इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञा सूचक वाक्य, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस हो यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य हो, आज्ञा सूचक जैसे उस सेंटेंस में ऑर्डर का भाव हो, जैसे सिट डाउन, ये एक ऑर्डर का सेंस आ रहा है ना, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। कमांड का भाव हो, जैसे टर्न लेफ्ट, बाएं मुड़ बोलते हैं ना, तो ये कमांड का भाव आ रहा है, तो ये जो सेंटेंस है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। रिक्वेस्ट का भाव, रिक्वेस्ट मतलब किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं ना, हाँ, जैसे प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज तुम मुझे अपना किताब दो, रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है, तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसके अलावा एडवाइस, किसी को हम सलाह देते हैं ना, कंसल्ट ए डॉक्टर, डॉक्टर से मिलो, अगर कोई बीमार रहता है तो हम सलाह देते हैं ना कि डॉक्टर से मिलो, तो ये सेंटेंस भी क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो हम उसको कैसे बदलेंगे, देखिए रूल्स ऑफ चेंजिंग। सबसे पहले जो सैड है, क्या है, सैड है, उसको सेंस के अनुसार, भाव के अनुसार हम भाव देखेंगे कि वो सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है कि कमांड दिया जा रहा है कि रिक्वेस्ट दिया जा रहा है कि एडवाइस दिया जा रहा है। उस भाव के अनुसार अगर ऑर्डर होगा तो ऑर्डर लिखेंगे, कमांड होगा तो कमांडेड लिखेंगे, रिक्वेस्ट होगा तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे और एडवाइस होगा तो एडवाइस्ड लिखेंगे। वेरी गुड। उसके बाद कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमको टू या नॉट टू लगाना है। देखिए टू कहां लगाना है, अगर कोई सेंटेंस एक सकारात्मक सेंटेंस हो जिसमें नोट नहीं लगा हुआ है ना, डोंट, डू नॉट होता है ना, अगर ये नहीं लगा हुआ है तो वहां पर हम सिर्फ टू लगाएंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगाएंगे, टू। लेकिन किसी सेंटेंस में डोंट भी लगा रहता है, जैसे डोंट गो, डोंट ओपन द विंडो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, नॉट टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, अगर सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा है तो उसको हम हटा देंगे, उसको लिखना नहीं है और उसको फिर हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल्स बताते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो हम उसे कैसे बदलेंगे। रूल्स तो आपको बता दिए हैं, अब हम कुछ एग्जांपल से भी इसको और अच्छे से समझेंगे। देखिए सब्जेक्ट को लिख देंगे, सेड टू, क्या है, शी सेड टू हर सर्वेंट वॉश द क्लॉथ्स, वह अपने सर्वेंट को बोली कपड़े धो दो, कपड़े धो, तो ये ऑर्डर दे रही है ना, है ना, तो यहां पर सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, ऑर्डर्ड में, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देंगे हर सर्वेंट। मैंने आपको बताया था कि कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू या नॉट टू लगाना, लेकिन यहाँ पर डू या डोंट तो है नहीं, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पर टू और उसके बाद वॉश द क्लॉथ्स हम लिख देंगे, ठीक है, टू वॉश द क्लॉथ्स। फिर से देख लीजिए, शी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट टू वॉश द क्लॉथ्स। अगला सेंटेंस देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी कंसल्ट ए डॉक्टर, तो माई फ्रेंड हो गया सब्जेक्ट, मी हो गया ऑब्जेक्ट, है ना, तो माई फ्रेंड लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे सेड टू को चेंज करना, मेरा दोस्त मुझसे बोला डॉक्टर से मिलो, सलाह दिया जा रहा है ना, एडवाइस दिया जा रहा है, तो यहां पर सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, एडवाइज्ड में, किसमें, एडवाइज्ड। उसके बाद लिखेंगे मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर लगाएंगे टू और उसके बाद पूरा सेंटेंस उतार देंगे, कंसल्ट ए डॉक्टर। ठीक है, इसमें देखेंगे अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या फिर पोसेसिव एडजेक्टिव हो तो उसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, ठीक है। लेकिन चूंकि इसमें ऐसा कुछ था नहीं इसलिए इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है।